Yo, what's up UFC fight fans, UFC lovers, हेलो नमस्ते केम छो अस्सलाम वालेकुम UFC lovers। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल UFC नाउ हिंदी में। दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। तो गाइस इलिया टपोरिया को बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि मतलब यहाँ पर जवाब दिया है मैक्स हॉलोवे ने, बहुत ही करारा जवाब। अब दोस्तों यहाँ पर काफ़ी टाइम से ये चर्चा हो रहा है कि आखिर इलिया टपोरिया कब अपना पहला टाइटल डिफेंस करेगा, क्योंकि जब से उन्होंने टाइटल जीता है अगेंस्ट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, फरवरी में उन्होंने ये टाइटल जीता था जब उन्होंने नॉकआउट कर दिया था वोल्कानोव्स्की को। अभी तक उनका पहला टाइटल डिफेंस हुआ ही नहीं। एंड दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान जब यहाँ पर इलिया टपोरिया से पूछा गया कि क्यों इतना डिले हो रहा है आपका टाइटल शॉट का, मतलब आपका जो टाइटल फाइट है अभी तक ये मतलब कंफर्म क्यों नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इलिया टपोरिया का क्या कहना है, चेक आउट द वीडियो। No por mí, no es por mí. Me llamaron de que Max Holloway que estaba teniendo problemas familiares, que luego no podía bajar de peso, luego que quería pelear en la categoría superior. No sé, la verdad, no tengo ni idea. तो दोस्तों यहाँ पर इलिया टपोरिया का कहना है कि मेरे तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो मैक्स हॉलोवे है उसको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि UFC चाहता है मेरे और मैक्स हॉलोवे के बीच में टाइटल फाइट करवाना, लेकिन क्योंकि मैक्स हॉलोवे के फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो वेट को कट नहीं कर पा रहा है, वो हायर वेट क्लास में लड़ना चाह रहा है, इसके वजह से अभी तक मेरा कोई टाइटल फाइट का यहाँ पर जो स्केड्यूल बना ही नहीं। लेकिन इसके जवाब में मैक्स हॉलोवे ने भाई करारा एक मतलब परफेक्ट एक रिप्लाई दिया है। एंड दोस्तों जैसे कि आप रिप्लाई देख ही रहे हो, तो भाई यहाँ पर मैक्स हॉलोवे का कहना है कि भाई ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं भाई, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि ये बोल क्या रहा है भाई, मैं तो कब से रेडी हूँ, मुझे मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ फाइट करने के लिए। अब देखो यार, अगर दोनों ही रेडी है, अगर दोनों ही मतलब फाइट के लिए बिल्कुल तैयार है, तो भाई UFC 306 में फाइट होना चाहिए, मज़ा आएगा भाई, क्योंकि बहुत टाइम हो गया भाई। मतलब फेदरवेट टाइटल आखिर कब डिफेंड करेगा न्यूली बने चैंपियन इलिया टपोरिया भाई, मतलब और कितना टाइम लगेगा भाई, यहाँ वहाँ अपीयरेंस करते रहते हो यार, एटलीस्ट अब टाइटल जीता है, चैंपियन बना है, तो भाई इसको डिफेंड करना भी पड़ेगा, सिर्फ टाइटल जीतने से तो नहीं होगा। तो ये सारे फैंस का कहना है कि टाइटल अब डिफेंड करने का टाइम आ चुका है, तो हमें शायद बहुत जल्द अब देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मैक्स हॉलोवे ने हिंट दे दिया है कि उनके तरफ से कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सॉर्ट है, बस अब सिर्फ UFC को फाइट को बुक करवाना है, प्रमोट करना है, और फिर क्या UFC 306 में मेन इवेंट सेट करना है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या 306 में फाइनली हमें इलिया टपोरिया वर्सेस मैक्स हॉलोवे के बीच में क्या टाइटल फाइट देखने का मौका मिलेगा या फिर नहीं? आपको क्या लगता है कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं एक शॉकिंग अपडेट के बारे में। तो गाइस फॉर्मर UFC अनडिफीटेड लाइटवेट चैंपियन हबीब नूरमगोमेडोव अपने होम टाउन, जहां पर वो जन्मे पले बड़े, जिसको इतने सालों से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं UFC में, रशिया, दागिस्तान, इन सब को छोड़ छाड़ कर वो भाग गए हैं UAE में। अच्छा दोस्तों सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि हबीब ने रशिया को छोड़ा, वहाँ से भागे और UAE में आके बस गए हैं, एंड अब उनको वहाँ का सिटीजनशिप भी मिल गया है या फिर मिलने वाला है पता नहीं, लेकिन यहाँ पर ये दावा किया है कि UAE का सिटीजनशिप हबीब नूरमगोमेडोव को मिलने वाला है, क्योंकि भाई टैक्स का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब इतना सर पे चढ़ गया था हबीब नूरमगोमेडोव के कि भाई ना चाहते हुए भी उनको भागना पड़ा, क्योंकि एक तो सारे उनके बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया, साथ ही साथ उनका टैक्स जो था वो काफ़ी बढ़ता जा रहा था, रेड पे रेड हो रहे थे उनके जिम में, और साथ ही साथ उनका जो फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन है ईगल FC, उसको भी यहाँ पर कर दिया गया है क्लोज्ड। तो भाई मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत में आ गए हैं कि ना चाहते हुए भी भाई उनको भागना पड़ गया, एंड अब वो UAE का सिटीजनशिप बनने के लिए बिल्कुल रेडी है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स का कोई इशू नहीं होता है। खैर अब हबीब नूरमगोमेडोव क्या करेंगे, एंड कॉनर मैकग्रेगर तो भाई जम के पार्टी कर रहे होंगे। खैर आपको क्या लगता है, क्या और कोई ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत में आने वाले हबीब नूरमगोमेडोव फ्यूचर में? आपको क्या लगता है कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस एलेक्स पोआटन परेरा, जिन्होंने फाइनली अपना टाइटल को रिटेन कर लिया UFC 303 में बाय डिफीटिंग GD प्रोहास्का अगेन। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर एलेक्स परेरा जो कि काफ़ी उत्साह में है कि भाई अब नेक्स्ट हैवीवेट का सफ़र अब शुरू करने का समय आ चुका है। लेकिन दोस्तों हैवीवेट में जाना तो उनका फ्यूचर है, उनका कहना भी है कि भाई हैवीवेट में ही मेरा नेक्स्ट फ्यूचर होगा, मुझे वहाँ पर जाना ही होगा, लेकिन फिलहाल मैं अभी भी बहुत मुझे काम करना है लाइट हैवीवेट डिवीजन में, टाइटल डिफेंड भी करना है। एंड दोस्तों उनके मैनेजर ने एक चीज़ कंफर्म कर दिया है कि नेक्स्ट फाइट जब उनका होगा वो होगा फॉर्मर चैंपियन के साथ, एक और रीमैच।
दोस्तों यहाँ पर जो एलेक्स पेरेरा के मैनेजर है उन्होंने एक यहाँ पर पोल यहाँ पर दिया था, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई फैंस से मैच मेकिंग करने के लिए कहा कि कौन सा फाइट वो देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। भाई उनका यहाँ पर जो पोल था सबसे ज़्यादा यहाँ पर वोट, मतलब उन्होंने यहाँ पर चूज़ किया था नंबर बी, और बी ऑप्शन में था जैसे कि आप देख सकते हो यान ब्लाहोविच। तो यहाँ पर यान ब्लाहोविच वर्सेस एलेक्स पेरेरा के बीच में रीमैच देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि इसके जवाब में यान ब्लाहोविच का भी कहना है कि मैंने आज तक कभी भी कोई रीमैच नहीं हारा है एंड इस बार भी ऐसा होगा। पहला फाइट मेरे लिए एक रॉबरी था, मुझे हराया गया, मुझसे वो जीत को चोरी करके एलेक्स पेरेरा को दिया गया। तो ये मानना है कि उनके साथ गद्दारी हुई है, चीटिंग हुई है, तो इसलिए इस रीमैच में वो सारा हिसाब किताब पूरा कर देंगे। तो भाई बहुत ज़्यादा जल्दी हमें दोबारा एलेक्स पेरेरा नजर आ सकते हैं, लेकिन कौन होगा उनका नेक्स्ट फाइट ये देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्या लगता है आपको, क्या वो उनको हैवीवेट फाइट करना चाहिए या लाइट हैवीवेट में रुक के यान ब्लाहोविच के साथ एक रीमैच करना चाहिए? कमेंट में कर देना जरूर से शेयर, क्या होगा आपको क्या लगता है, कौन सा फाइट ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, शेयर जरूर से कर देना। ऑलराइट UFC फाइट पे चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस जिरी प्रोहास्का दोस्तों फाइनली इनका दूसरा हार भी इनको मिल गया है UFC में। अभी तक अगर उन्होंने UFC के अंदर में 2 फाइट हारे हैं तो वो हारे हैं एलेक्स पेरेरा के अगेंस्ट। मतलब भाई आप सोच सकते हो कि अपने UFC करियर में कितना मतलब परफॉर्मेंस कितना बढ़िया था कि भाई उनका हार बस जस्ट अब 2 बार हुआ है। जो UFC 303 में जो उनका हार था उसको लेकर अभी तक उन्होंने सिर्फ 2 फाइट हारे हैं टोटल। तो भाई नो डाउट जिरी प्रोहास्का बहुत ही कमाल के फाइटर है, लेकिन एलेक्स पेरेरा भी कुछ अलग लेवल के फाइटर है। नहीं तो जिरी प्रोहास्का को इस तरीके से बीट करना बच्चों का खेल तो है नहीं भाई। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर खबर तो काफ़ी गर्मा गर्म ये है कि जिरी प्रोहास्का अब एक वेट क्लास नीचे आने वाले हैं और 185 मिडलवेट डिवीजन में लड़ने वाले हैं। अब दोस्तों ये एक पूरा टीम का डिसीजन होने वाला है, सिर्फ यहाँ पर उनके मैनेजर उनके कोच से कुछ नहीं होगा। मतलब उनके कोच का कहना है कि हम ज़रूर से ट्राई करेंगे मिडिल वेट में, लेकिन देखो ये सारा कुछ अब डिपेंड करता है क्या जिरी प्रोहास्का मतलब सही तरीके से सब कुछ कर पाएगा, मतलब वेट कट करने में उसको कुछ इशू नहीं होगा जो एलेक्स पेरेरा को हो रहा था मिडिल वेट डिवीजन में, इसलिए वो लाइट हैवीवेट में उन्होंने मूव अप किया। तो जिरी प्रोहास्का के लिए ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मानना है उनके कोच का। लेकिन उनका कोच का कहना है कि देखो ये सारा एक टीम डिसीजन होगा, सब हम लोग डिसाइड करेंगे क्या होगा, क्या बेहतर होगा, क्या हमारा नेक्स्ट मूव होगा। तो यहाँ पर जितना भी मतलब लग रहा है कि ज़रूर से नेक्स्ट फाइट जो होगा वो जिरी प्रोहास्का का मिडिलवेट डिवीजन में होगा। एक फ्रेश स्टार्ट ज़रूर करना चाहेंगे एंड देखेंगे अगर फ्यूचर में अगर तकलीफ होता है उनको वेट कट करने में मिडिलवेट डिवीजन के लिए तो भाई लाइट हैवीवेट डिवीजन में ही उनको फिर आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक चांस तो हमें मतलब मिलेगा ही उनको मिडिलवेट डिवीजन में फाइट करते हुए देखने का। तो आपको क्या लगता है, आप थोड़ा सा एक मैच मेकिंग करो कि अगर जिरी प्रोहास्का मिडिलवेट डिवीजन में चाहता है तो किसके साथ उसको पहला फाइट करना चाहिए, कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाउ हिंदी। My hallelujah belongs to you. You deserve it.